असम में भी नया जो उनका एयरपोर्ट है, उसके साथ ऊर्जा में भी काफ़ी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स जो है, पावर प्रोजेक्ट्स है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। असम का भी मेरा ख्याल है इसके साथ ही आसपास ही होना है जी। असम का भी एयरपोर्ट अभी पूरा एक्सपेंशन प्लान्ड है, बट उसके सिवाय ये जो आप कह रहे हो वो 3200 मेगावाट जो पावर प्लांट अपने डाल रहे हैं। देखिए आसाम की जो भूमिका है फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी बिग रोल दे आर प्लेइंग, because from there you have what they call the chicken's neck, and then you have all these seven other states connected from there, seven sisters what is called. So actually अगर आप देखने जाए तो गुवाहाटी एयरपोर्ट itself can be a hub for that whole area. वहाँ पूरा ट्रैवल करने के लिए थ्रू गुवाहाटी यू कैन देन गो आगे, जैसे हम दुबई जाते हैं टू गो टू द वर्ल्ड. सो आसाम itself is in a very very strategic location. एंड यू नो दीज आर द एरियाज़, ये ऐसे एरिया है जो हमको काफ़ी टाइम पहले एज अ कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट वो जो कहते हैं कि जब टाइम है तब है. मतलब मैं केवल एक बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ या फिर एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो जिम्मेदारियाँ या ग्रुप, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो ये सोच रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि आपने वहाँ के बिजनेस से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि कैसे वहाँ पर पहले विकास होना चाहिए था और उसकी कनेक्टिविटी के लिए कितना आवश्यक है. और इसीलिए मैं बिहार का सवाल, चूँकि आपने अभी डिटेल में बिहार का बताया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें जो पावर प्रोजेक्ट से लेकर वो पूरा, आप वहाँ के मतलब अडानी ग्रुप वहाँ का बिगेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर है जी. 53,500 जॉब्स की बात हुई जी. क्यों बिहार को लेकर ये ऑप्टिमिज्म है? मैं पर्सनली 2 बार बिहार के इन्वेस्टर समिट में गया था, एंड यू नो हम लोग ने देखा कि वहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप तो खुद जानते हो बिकॉज यू आर ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, कि वहाँ के जो यूथ है दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस यूथ, बिकॉज दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, तो उनको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है. हमें ये फील है कि अगर वहाँ पर ही अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो, एंड आपने कोविड के टाइम पे भी देखा, देयर वाज सो मच रिवर्स माइग्रेशन गोइंग बैक टू बिहार. नाउ पीपल वांट टू स्टे इन बिहार, और बिहार को अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है. द ओनली थिंग इज़ दे नीड अ लॉट ऑफ फूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, लाइक व्हेन आई से फूड दैट मीन्स एनर्जी. अगर आज एनर्जी एक्सेस हो और द गवर्नमेंट इज़ अंडरस्टूड ओवर दैट कि भाई हमको ये सब की ज़रूरत है. प्लस एज अ ग्रुप वी हैव ऑल्सो, हम लोग ने वहाँ वस्तलीगंज में एक सीमेंट प्लांट भी वहाँ पर हमने डाला है. प्लस बिसाइड्स दैट हम लोग ने स्मार्ट मीटर्स का 2-3 रोड प्रोजेक्ट्स भी लिए. आई थिंक नाउ बिहार इज़ फुल्ली इन द डेवलपमेंट मोड, एंड बिहार इज़ चेंजिंग, रियली चेंजिंग. प्रणव भाई, आपके ग्रुप पर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर कुछ आरोप लगे थे. हालांकि सेबी ने आगे चलकर इस पर क्लीन चिट दी, पर बिजनेस पर असर पड़ा था उस पूरे विवाद का? बिजनेस पर असर पड़ा नहीं था. इनफैक्ट हम लोग तो 2 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर दिए. अच्छा. 2000 ये जो आप बात कर रहे हो 2023 में और आज 2025 में, इन 2 years द ग्रुप हैज़ ग्रोन मच मोर. टुडे वी आर लुकिंग एट एन EBITDA ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 crores एज अ ग्रुप. और आप देखेंगे कि हमने जो अभी अनाउंस किया है कि आने वाले 3-4 साल के बाद आवर ओन इंटरनल अक्रूवल्स विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंशन दैट वी आर प्लानिंग. तो क्या है कि कभी भी जब ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में कोई ग्रुप होता है तो ये सब चीज़ें तो होती ही होती है. एंड हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था. और अब बात करें तो ये जो रिपोर्ट है उसके बाद गवर्नेंस तो पहले भी था, बट अभी ज़्यादा गवर्नेंस हो गया है. So, we a whole model of governance and everything is much more governance and of course transparency and all that. तो अभी आप देखेंगे कि group is in fact growing at a much faster speed than what it was pre-report that you're talking about. अच्छा, एक और ट्रेंड बड़ा दिखता है कि नौकरियों में कटौती की बात होती है, लेकिन इससे उल्टा मुझे दिख रहा है आपके ग्रुप में. जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह से, क्या इसका क्या कारण है, इस सकारात्मकता का, इस ऑप्टिमिज्म का? देखिए, हम 2 साल पहले ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट था डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑफ ऑलमोस्ट 55,000 पीपल. आज 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा
families are 2.5 lakh लोग से ज़्यादा individuals are working for the group, which we are looking at now going up. So again, it is the opportunity that India is throwing. Today, the kind of opportunities that our country is providing is so large that anything that you do will require people to come and do it. Of course, we will require a different skilling, we will require a different kind of, training to people, but people will be required. एक बहुत चर्चा चली थी जिस बात को लेकर, और मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति के जीवन को छूती है ये बात, कितने घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। कुछ ने 70 कहा, कुछ ने 60 कहा। प्रणव अडानी क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस पे तो काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो आई विल स्टे अवे। बट हम एक चीज़ मानते हैं कि टू ईच इज़ ओन, जिसको जितने घंटे काम करने हैं वो वन शुड डू। कोई इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं कर सकते हैं। आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, भले मैं 12-14 घंटा ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन उसके सिवाय या पर डे, बट उसके सिवाय फ़ोन तो चालू हो ही जाता है सुबह से 8 बजे। आजकल ये मोबाइल एंड पीपल आर कॉन्टैक्टिंग यू, और रात के 12 बजे तक होता है, तो इट इज़ impossible to avoid calls. So if you call that work, yes, it's work from home. But like I said, it is to each his own. There is no right, wrong or anything. मतलब एक रेगुलेशन तो रहता है ना सबके मन में कि कितने घंटे और किससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, पर आप कह रहे हैं 12-14 घंटे प्लस घर पे भी काम, तो यानी 24 घंटे। हम सब यहाँ पर फ़ोन पे तो रहते ही है। नहीं, अलग अलग कारण से सब फ़ोन पर रह सकते हैं।